हमारे स्टूडेंट्स 12th लेखांकन में हम लोग देख रहे हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो रोकड़ के बहाव को दर्शाता है, यानी आपके व्यवसाय में रोकड़ कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। तो आज इस पर डिपेंड एक सवाल हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 11 जो कि पेज 744 पर दिया गया है। इस सवाल में एक नई बात यह है कि आपको शुद्ध लाभ नहीं दिया गया और सवाल में जो पूंजी दी गई है वह वास्तव में अंश पूंजी नहीं है, पूंजी दी गई है। इस पूंजी में खासियत यह है कि 2 लाख बस 2016 में 2,50,000 की पूंजी है और 2017 में 3,06,000 की पूंजी है। पूंजी जो पहले की तुलना में बढ़ गई है, यह जो वृद्धि हुई है यह वास्तव में पूंजी हुई है। यानी पहले की तुलना में यदि पूंजी बढ़ जाती है, जैसे हम मोहिनी बाहर जाके बात करो, कर रही हूँ बाहर जाके बात करो, तो पूंजी 2,50,000 की जगह 3,06,000 हो गई है, तो यह जो है 56,000 की वृद्धि शुद्ध लाभ को दर्शाती है। इसके बाद हमें जोड़ना है प्लस गैर नकद मदों से हानियों में प्लांट पर ह्रास। प्लांट आपको दिया गया है सवाल में 1,60,000 और वर्ष के दूसरे वर्ष में दिया गया है 1,10,000। इस प्लांट के मूल्य में जो कमी आई है 50,000 की, इस 50,000 में से हमने एक जानकारी दी है कि 20,000 का प्लांट अलग हुआ, यानी जो कमी 50,000 की आ रही है प्लांट में, उसमें से 20,000 की लागत का प्लांट बिका है यानी अलग हो गया। जो 30,000 की कमी बच रही है प्लांट में, यह कमी ह्रास मानी है। तो जो आपकी बची हुई प्लांट है उस पर ह्रास है 30,000 और एक प्लांट का हिस्सा आपने बेचा है उस पर ह्रास लगाया गया है 6। तो इस तरीके से कुल 36,000 रुपये का जो ह्रास है यह गैर नकद मदों से हानि है। इसके अलावा एक प्लांट जो आपने 20,000 का था, 6,000 का लगाया ह्रास, तो बचा 14,000 का। ह्रास लगाने के पश्चात यंत्र 14,000 का बचा है और आप 10,000 में बेचते तो करीब 4,000 की नुकसान आपको उठाना पड़ता है। इस तरीके से 40,000 की जो हानि है इस पर हुई। तो 56,000 के शुद्ध लाभ में 40,000 की हानि जुड़ जाएगी यानी 96,000। अब आ जाते हैं गैर नकद मदों से लाभ। तो गैर नकद मदों से लाभ में आपके पास कोई मद नहीं है। ऐसी स्थिति में संचालन से जो पूर्व रोकड़ है वह 96,000 ही मानी जाएगी। संचालन के पूर्व रोकड़ हमें मिली है 96,000। अब इसमें हमें संचालन के दौरान हानियां जोड़ना है। संचालन के दौरान हानि 2 तरीके से हो सकती है। नंबर फर्स्ट, चालू संपत्ति में कमी। तो चालू संपत्ति में कमी के रूप में आपको सवाल में जो रह दिया है वह पहले दिया गया है, यानी 2016 में दिया गया है 80,000 और 17 में हो गया है घट के 50,000। तो ये 30,000 की जो कमी आ रही है वो आपको नुकसान है। और सेकंड नंबर पे आती है चालू दायित्व में वृद्धि। चालू दायित्व में वृद्धि पहली तो है आपकी नंबर 1 लेनदार, जो 60 से बढ़कर 64,000 हो गए हैं, यानी 4,000 की लेनदार में वृद्धि है। और देय बिल 20,000 से बढ़कर 24,000 हो गए हैं, यानी 4,000 की वृद्धि। तो यानी आपको संचालन के दौरान जो नुकसान या जो हानि हो रही है उसे जोड़ना है और संचालन के दौरान जो लाभ हो रहा है उसे घटाना है। तो संचालन के दौरान जो आपको हानि हुई है संपत्तियों में कमी आने से, यानी रहतिये में कमी हुई है और दायित्व के बढ़ने से 8,000 की हानि हुई है। इस तरीके से 38,000 की जो हानि है वह आपकी लाभ में जुड़ जाएगी, यानी टोटल आ जाएगा 1,34,000। इसमें से हमें घटाना है संचालन के दौरान लाभ।
तो संचालन के दौरान लाभ आपको दो तरीके से हो सकता है। नंबर फर्स्ट, चालू संपत्ति में वृद्धि, यानी संपत्तियां यदि बढ़ती हैं, देनदार 40 से 60,000 के हो गए, 20,000 का आपको लाभ है, और प्राप्य बिल 20,000 से 40,000 का हो गया, यानी 20,000 का लाभ। सेकंड आपको लाभ हो सकता है चालू दायित्व में कमी। तो चालू दायित्व में कमी आपके पास नहीं, यानी कुल आपको फायदा 40,000 का हो रहा है, 1,34,000 में से हम लोग 40,000 घटा देंगे, तो रिजल्ट आएगा 94,000। यह रहेगी आपकी संचालन से प्राप्त। थैंक यू।